आग। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, हर जगह ये खतरा हमारे लिए तैयार रहता है। बाज़ार में हैं, खेत में हैं, घर में हैं, फैक्ट्री में हैं, मॉल में हैं, कहीं पर भी जाइए, ये खतरा हमेशा तैयार होता है। अग्नि की रासायनिक प्रकृति क्या है? दहनशील पदार्थ, फ्यूल, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा, हीट, जो श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो, संपर्क में आती है तो आग पैदा होती है। प्रकार देखिए। दहनशील पदार्थ, समथिंग दैट विल बर्न, यानी घास फूस जो भी चाहिए आप। पर्याप्त ऑक्सीजन, एयर, ऑक्सीजन, हवा। हीट, पर्याप्त ऊष्मा, एनफ टू मेक द फ्यूल इग्नाइट एंड बर्न। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो उसमें आग कैसे लगेगी? इनमें से तीनों में अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो आग नहीं लग सकती। अगर घास फूस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, केरोसिन नहीं है, डीजल नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, बिजली नहीं है, आग नहीं लगेगी। बिजली है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, आग नहीं लगेगी। फ्यूल और एयर है, लेकिन माचिस की तीली नहीं है, आग नहीं लगेगी। राइट? तो आग लगने के लिए तीनों कारण आवश्यक हैं: दहनशील पदार्थ, पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त ऊष्मा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि दहनशील पदार्थ और पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन पर्याप्त ऊष्मा नहीं है, तो आग नहीं लगेगी। दहनशील पदार्थ है, पर्याप्त ऊष्मा भी है, लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं है, ऑक्सीजन की जगह अगर कोई और चीज़ है तो आग नहीं लगेगी। इसीलिए हम आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग कभी नहीं करते। राइट? पर्याप्त ऑक्सीजन भी है, पर्याप्त ऊष्मा भी है, दहनशील पदार्थ नहीं है, तो आग नहीं लगेगी। एज यू आर वेल अवेयर विद दिस। सो अगर आग एक बार जल जाती है, यानी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है, तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। कारखानों में अग्नि प्रसार के कारण आग खतरे के संवेदनशील कार्यस्थलों पर पर्याप्त सावधानियां न लेना। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी स्थान पर धूम्रपान निषेध लिखा है, फिर भी कुछ लोगों को उस जगह धूम्रपान करते देखा जा सकता है। हमारी फैक्ट्री के बाहर भी लगा हुआ है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है, फिर भी लोग जो है वो अंदर आकर के जो टॉयलेट में जाकर के बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो खतरे के साथ खेल रहे हैं, पता है, फिर भी खेल रहे हैं। इसी प्रकार कभी कभी सिगरेट के अधूरे टुकड़े जो आप पी के फेंक देते हैं, अथवा जलती हुई माचिस की तीली को शॉप फ्लोर के रास्ते पर फेंक देते हैं, तो आग लगने की पूरी संभावना है। कारखानों में अग्नि प्रसार के कारण कार्यक्षेत्र पर कुव्यवस्था होना। प्रायः देखा जाता है कि सफाई के उपरांत कई कॉटन वेस्ट, जूट, रद्दी, कागज, कचरा इत्यादि को मशीनों के आसपास अथवा वर्कशॉप के मार्गों पर फेंक दिया जाता है। कारखानों के वर्क फ्लोर पर ज्वलनशील तरल पदार्थ का फैलाव एवं ठहराव हो जाता है। ज्वलनशील पदार्थों को खुले ढक्कन वाले डब्बों, भंडारण इत्यादि में भी बृहद आग दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। अतः कार्यस्थल पर सुव्यवस्था का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुव्यवस्था 5S। खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण, परिवहन एवं प्रयोग में वांछित सुरक्षात्मक विधियां अपनाना परम आवश्यक है। सो काइंडली टेक केयर in the next. So you have to take care all these things as they are very important. कारखानों में अग्नि प्रसार के कारण कुछ कार्यस्थलों पर असुरक्षित नंगी ज्वालाएं विद्यमान हो सकती हैं, जैसा कि पिघले हुए धातुओं के ढालने से, कास्टिंग में, रोलिंग में, लाल गरम सरिया, वेल्डिंग, घर्षण द्वारा उत्पन्न चिंगारी, स्थिर विद्युत द्वारा उत्पन्न चिंगारी इत्यादि ओपन फ्लेम के उदाहरण हैं। इसके संपर्क में ज्वलनशील पदार्थ आने से आग दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
अतः यह आवश्यक है कि इन ओपन फ्लेम से ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षात्मक दूरी पर रखा जाए अथवा जहां आवश्यक हो ओपन फ्लेम का प्रयोग अत्यधिक सुरक्षात्मक विधि से वर्क परमिट द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ये सारी चीज़ें हमारी फैक्ट्री में उपलब्ध हैं, हम कास्टिंग भी करते हैं, रोलिंग भी करते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं, चिंगारी भी निकलती है, लेकिन क्या हम इन चीज़ों से रोकथाम के लिए हमने अपने उपाय कर रखे हैं? हो सकता है कि हमने तो कर रखे हों लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते, जो कि करना चाहिए आपको। अगर आपको कहा गया है कि हाँ भाई वेल्डिंग करते समय जो है सामने शीशे का प्रयोग कीजिए, आंखों पे चश्मे का प्रयोग कीजिए, तो कीजिए। इससे तो आप ही का बचाव है, इससे फैक्ट्री का बचाव है, इससे जो है आपके जान माल की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन आप लोग कभी कभी ऐसी लापरवाही बरत देते हैं। दूसरी चीज़, आप आते जाते रास्ते में जो है मैं देखता हूँ जो गुटखे के पैकेट पड़े हुए हैं, माचिस भी आप अंदर लेकर के आते ही हो, तभी तो जो है जाकर के जो टॉयलेट में जो बीड़ियाँ सुलगाते हो, वरना कहाँ से सुलगेगी बीड़ियाँ? तो इसका मतलब है कि या तो आपके पास जो बीड़ी के साथ जो है माचिस की तीली भी है, वरना टॉयलेट में तो जो कोई ऐसी मशीन नहीं लगी है जहाँ पे जो है आग निकले जो और आपकी बीड़ी जल जाए जो और आप बीड़ी पी करके जो है वापस चले जाओ। सो डेफिनेटली ये हमारी लापरवाही है और ये भयंकर लापरवाही है जिसकी वजह से कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। कृपया अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें।